गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू द चैनल इन अनदर लाइव ट्रेडिंग। 10:41 हुए हैं एंड हमारा पोजीशन ये चल रहा है। ये जो है आपको कुछ यहाँ प्रॉफिट्स कम दिखेंगे, यहाँ कुछ प्रॉफिट्स ज़्यादा दिखेंगे। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं कि ये जो है ये हमारा प्योर जो आज का डे है, जो आज हम क्या कर रहे हैं, आज के पोजीशन जो मैंने लिए हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। एंड हेजिंग पर्पस के लिए मैंने फ्राइडे को एक कॉल और एक पुट मैंने बाई करके इसे छोड़ दिया था ताकि आज मैं उसे यूटिलाइज कर सकूं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही हो गया मुझे। एंड यहाँ पे देखोगे इसके कारण मेरा जो है प्रॉफिट वो थोड़ा सा कम दिख रहा है। फोर्सफुली कुछ कुछ गलत चीज़ें हुई, जीरोधा की तरफ से भी हुई एंड थोड़ा सा मैं भी वेट कर गया। तो यहाँ पे ऑर्डर बुक में अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि सबसे पहला पोजीशन मैंने 19,650 कॉल 9:28 में लिया, जो कि काफ़ी लेट लिया। जनरली मैं 9:20 से पहले लगभग ले लेता हूँ, लेकिन मार्जिन शॉर्टफॉल के कारण मुझे ऐड करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। एंड कई बार ट्राई करने के बाद भी जीरोधा अलाउ ही नहीं कर रहा था, मैं हेज और ऐड नहीं कर पा रहा था। 20,150 कॉल मैं ऐड ही नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने सोचा कि शायद मैं कुछ लॉट शॉर्ट कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं शायद हेज बाई कर पाऊंगा। तो फिर 19,650 कॉल फोर्सफुली 9:28 में मुझे शॉर्ट करना पड़ा 7:45 पे। उसके बाद भी मैंने बाई करने की कोशिश की ये हेज को, फिर भी बाई नहीं हो पाया। जीरोधा फिर भी अलाउ नहीं किया जीरोधा ने। एंड लास्ट में जाके मैंने करीब 10 बजे, 10 देख रहे हो आप, 10:11 पे मैंने फाइनली पुट शॉर्ट किया 2 लॉट, सोच के कि अब तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, कम से कम 2 लॉट तो शॉर्ट कर दूं, कुछ तो पैसे मिल जाए। जबकि ये जो 7 रुपये में मैंने शॉर्ट किया, आप देखोगे 3,900 पुट 9:25 पे ऑलरेडी ये 7 रुपये का प्राइस चल रहा था, उसमें 7 रुपये मिल रहे थे। एंड ड्यू टू दिस इशू, मतलब जीरोधा का चार्ट भी खोल रहा हूँ, जो ऑप्शन का चार्ट भी नहीं खुल रहा है, हैंग कर रहा है, तरह तरह की दिक्कतें हो गई। आज जीरोधा ने तो फंसा ही दिया मुझे। सारे ऑर्डर्स मुझे फोर्सफुली पंच करने पड़े, इतने ऑर्डर्स मुझे पंच करने पड़े। 18,000 पुट मैंने शॉर्ट किया, मैं ट्राई कर रहा था कि पता नहीं ये लेगा कि नहीं लेगा। फिर मैंने 18,700 पुट मैंने इसमें कुछ ऐड किए, 50 था तो 100 किया, इसे एक लॉट और ऐड किया। देन अगेन मैंने सोचा कि शायद अभी ले ले, अभी 650 कॉल ले ले, तो फिर मैंने ये शॉर्ट किया। मैंने सोचा कि फिर इसे बाई करके देखता हूँ, 20,150 कॉल में बाई करके देखता हूँ, तब ये बाई ले लिया। फिर उसके बाद एक ऑर्डर, तो बहुत सारे ऑर्डर्स फोर्सफुली मुझे पंच करने पड़े। देख रहे हो कितने सारे ऑर्डर्स मुझे पंच करने पड़े, एक एक लॉट करके। ये फोर्सफुली जीरोधा का रिटेलर के लिए क्या है मुझे समझ में ही नहीं आता यार। इतना मतलब परेशानी करके, इतना मार्जिन ब्लॉक कर करके 2, 4, 5 रुपए के प्रीमियम के लिए इतना स्ट्रगल करना, इट्स टू मच। आप देख रहे हो प्रॉफिट मेरा मात्र अभी 150 रुपया चल रहा है, जबकि ऑलरेडी इसमें 3, 3.5 रुपये का आप देख रहे हो, इसमें डीके हो गया, 3 रुपये का डीके हो गया। दैट मीन्स कभी कम से कम 400 से 500 रुपये का प्रॉफिट मुझे हो रहा होता। मैंने इसे 7 रुपीज़, अब 7 भी छोड़ दो, 7 भी नहीं होता, कम से कम 6.5 रुपये पे भी अगर मैं शॉर्ट कर पाता इसे 18,900, तो करीब करीब 2-2.5 रुपये उसमें मिल रहे थे। तो 3 लॉट में आप पकड़ लो कि 300 रुपये आराम से मिल रहा था, 300, 1, 400, 450 आराम से बन रहे होते यार। उसके बाद फिर ये भी मुझे शॉर्ट करने में दिक्कत हो रही थी, 18,950 पुट भी मैं शॉर्ट नहीं कर पा रहा था, इसका प्रीमियम काफी तेजी से डीके हो रहा था। तो सब मिला के आज बहुत गड़बड़ हो गई एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड, आई एम नॉट हैप्पी व्हाट हैपेंड टुडे। जीरोधा से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रहती हैं, लेकिन ऐसा ये सब दिक्कतों के कारण जीरोधा से थोड़ा थोड़ा हर्ट होता है फीलिंग कि मैं काफी ट्रस्ट करता हूँ एंड ये सब हो तो फिर अच्छा नहीं लगता। मॉर्निंग में देखो, हमारा ट्रेड तो एग्जीक्यूशन मॉर्निंग में होता है। अगर मॉर्निंग में ही इतने सारे ब्लंडर्स होंगे, चार्ट्स नहीं खुलेंगे, हैंग करेगा, तो फिर बहुत दिक्कत है भाई। तो फिर कैसे कोई ट्रेड करेगा, आप ही बताओ। मार्जिन रिलीज नहीं होंगे, ये 4-5 रुपए के प्रीमियम को शॉर्ट करने के लिए 1-1.5 लाख रुपए लगते हैं, बताओ क्या मैं बोलूँ यार। ऊपर से मार्जिन अगर शॉर्ट करने, इसको मैंने शॉर्ट करने के बाद भी ये मार्जिन रिलीज नहीं कर रहा, इसे मैं बाय नहीं कर पा रहा हूँ। 3 लॉट मैंने शॉर्ट किया, तब जाके 1 लॉट में ऐड कर पाया इसमें। आप सोच रहे हो इट्स टू मच टू हैंडल एंड इसके कारण जो मुझे अभी यहाँ प्रॉफिट होना चाहिए तो उसका हाफ भी नहीं है। तो छोड़ो वो सब, जो है जो हो गया सो हो गया, हटाओ। सोचा कि आपको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि आई वॉज फ्रस्ट्रेटेड, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। तो यहाँ पे मैंने पोजीशन क्यों बनाया वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। 19,650 कॉल मैंने क्यों शॉर्ट किया, देखो आप अगर यहाँ पे प्रीमियम्स देखोगे, प्राइस देखोगे, यहाँ पे क्लियर दिख रहा था कि निफ्टी जो है वो वीक लग रहा है, काफी वीक था। लास्ट फ्राइडे को ही इसने बता दिया था कि काफी वीक है। ये जो बड़ी सेलिंग कैंडल आई, तो उसके बाद देखो नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, नीचे फाइनल एक सपोर्ट यही बन रहा था, ये जो आप देख रहे हो ना, यही एक सपोर्ट बन रहा था। तो यहाँ पे एक टारगेट था, लेकिन दिक्कत क्या हो रही है कि जो मूवमेंट है मार्केट में पहले 5 मिनट 10 मिनट में ही खुलते के साथ ही मिल जा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ पे है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि ये जो मूवमेंट आई है तो उतनी तेजी से ये बाउंस बैक तो नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है ये धीरे धीरे अपसाइड जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देख रहे हो आप, ये वाले जो दो कैंडल का ऑलरेडी मूव हो चुका था। देन आई वॉज प्रिटी श्योर कि अब ज़्यादा नीचे अभी जाना उतनी तेज़ी से वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा फोर्सफुली लेना पड़ा। 19,000 पुट को मैंने ऐड किया कि ये अब और ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस भी था कि अब और ज़्यादा नीचे का टारगेट अभी फ़िलहाल के लिए बचा नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट जो है ऑलरेडी 150 पॉइंट फॉल कर चुका था।
तो इसलिए मैंने 19,000 पुट ऐड किया। एंड कॉल में क्योंकि ऑलरेडी इतना फॉल कर चुका है तो उतनी तेज़ी से रिकवरी नहीं आएगी, इसलिए मैंने 19,650 कॉल को 3 लॉट ऐड किया। मतलब मॉर्निंग में 2 ही लॉट ऐड किया, बाद में 1 लॉट ऐड किया। तो इसमें कॉन्फिडेंस था कि उतनी तेज़ी से ये बाउंस बैक नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे 19,650 कॉल को शॉर्ट किया। एंड मॉर्निंग में प्राइस इसका चल रहा था, जब मैंने ये ट्रेड लिया तो निफ्टी का प्राइस चल रहा था 19,250। दैट मीन्स कि ये 400 पॉइंट अभी भी दूर थे एंड इसके प्रीमियम में अभी कुछ बचा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद उसमें मुझे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। एंड यहाँ पे अभी देखो मार्केट जो है वो साइडवेज चल रहा है। इतने बड़े फॉल के बाद साइडवेज तो एक्सपेक्टेशन थी मुझे कि साइडवेज होना चाहिए मार्केट, बैक टू बैक अब इतना बड़ा फॉल मॉर्निंग में ही कर गया, उसके बाद नीचे और फॉल कर जाएगा तो वो थोड़ा सा टफ लगता है, इसलिए मैंने पोजीशन बनाया है। एंड पैसे तो काफ़ी अच्छे बन रहे होते हैं, लेकिन आप इसका देखोगे एक बार आप देख लो 19,000 पुट कहाँ पे अभी देखो, अब 12 रुपये पे चल रहा था, 12.5 रुपये का ये प्रीमियम मॉर्निंग में चल रहा था। अगर मैंने यहाँ भी शॉर्ट किया होता ना तब भी 9-10 रुपये मिल रहे होते हैं। दैट मीन्स कभी 4 रुपीज़ का गेन आराम से हो रहा था। ओपन इंटरेस्ट अभी ये रेफरेंस के लिए काम तो आ सकता है, क्योंकि देखो पुट में जो है वो 19,300 पुट, इसमें देखो आप कि 52 लाख 53 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट राइटिंग हुई है। दैट मीन्स बायर्स आर ट्राइंग टू होल्ड दिस पोजीशन, यहाँ पे जो होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड कॉल राइटर्स जो है वो उसका ज्यादा है, ओपन इंटरेस्ट का ज्यादा है, कॉल राइटिंग ज्यादा हुई है, करीब 61 लाख के आसपास कॉल राइटिंग हुई है। वो आज का, ये आज का डेटा है। एंड सबसे ज्यादा जो कॉल राइटिंग हुई है वो 19,400 पे है, करीब 75 लाख की कॉल राइटिंग यहाँ पे हुई है। यहाँ पे आप देख रहे हो 1 करोड़ से ज्यादा का ओआई है 19,300। तो फिलहाल आज के लिए मुझे लगता है कि 19,300 के आसपास ही मार्केट को ट्रेड करना चाहिए। मतलब 19,250 से लेकर 19,350 यही रेंज होना चाहिए मार्केट का आज का। फिलहाल पुट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि पुट के जो है वो राइटिंग अभी चल रही है, पुट्स में लोग इसमें डिफेंड कर रहे हैं इसको। तो ये थोड़ी थोड़ी मैंने जब मॉर्निंग में देखा था तो ये 1 करोड़ से काफ़ी नीचे था। आई थिंक ये करीब 70-75 लाख था, तो अभी 20-22 लाख और अभी तुरंत ही ऐड हुए हैं। दैट मीन्स कि वो इस पोजीशन को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं हमारा क्या प्रॉफिट एंड क्या लॉस बन पाता है। अभी तो कुछ खास हम कुछ कर ही नहीं पाए हैं, कुछ प्रॉफिट बना नहीं पाए हैं। तो कॉल वाला एसएल जो है मैं करीब 12 से 12.5-13 मैं सोच रहा हूँ। ये जो 19,650 कॉल है इसका 12.5 डबल से थोड़ा ज़्यादा रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत रिकवर कर सकता है। ये मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत रिकवर करके फिर नीचे डाउन आ सकता है या इसी रेंज में रह सकता है। आप ये देख रहे हो रेंज 19,400 से लेकर 19,250, 230, 200 के बीच में रहना चाहिए। एंड ओपन इंटरेस्ट तो कह रहा है कि 19,300 के आसपास ही मार्केट रहेगा। मैं आपको अपडेट करूंगा क्या प्रॉफिट एंड लॉस होता है, डे एंड में आपको अपडेट करूंगा। 3:29 हुए हैं एंड मार्केट जो है वो ओवर होने वाले हैं। आज का हमारा पोजीशन यही है, करीब 450 रुपए के आसपास का हमने आज लॉस बुक किया है। एंड स्पेशल थैंक्स टू जीरोधा। हाँ, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम एग्जिट कर देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, कुछ रखा हुआ नहीं है। वेडनेसडे को वैसे भी हम इसको ट्रेड करेंगे ही, तो नया पोजीशन बनाएंगे ही। तो इसे मैंने एग्जिट कर दिया। तो करीब 465 रुपीज़ का आज हमने लॉस बुक किया है। एंड जिसमें देखोगे करीब 80 रुपीज़ तो हमारा हेज का ही लॉस है, 80 रुपीज़ हमारा हेज का लॉस है। तो टोटल अगर इसको कैंसिल भी करेंगे तो लेस देन आई थिंक 400 ही बचेगा। आज का दिन थोड़ा टफ रहा मेरे लिए, क्योंकि मॉर्निंग में जैसा मैंने एक्सप्लेन किया आपको कुछ दिक्कतें आई, जिसके कारण कि हमारा थोड़ा सा आज डे अच्छा नहीं रहा, स्टार्ट ही अच्छा नहीं रहा, तो डे एंड कैसे अच्छा हो सकता है। यहाँ पे करीब 465 का लॉस हमने आज बुक किया है। एंड ये लॉस तो अभी चल ही रहा है। एंड हेजेस ने कुछ ज्यादा ही लॉस दे दिया। आप देखो 250 रुपये के आसपास का हेजेस लॉस है, प्लस ये एक्स्ट्रा ब्रोकरेज जाएगा। ट्रेडिंग बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस है। इसमें यहाँ पे गलती सिर्फ और सिर्फ रिटेलर्स की रहती है। आप अगर ब्रोकर भी कुछ गलती करता है, ब्रोकर के साइड में कुछ दिक्कतें आती है, ग्लिच होता है, तब भी रिटेलर की ही गलती होती है। एक्सचेंजेस कुछ गलती करते हैं, एक्सचेंजेस में दिक्कत आती है, तब भी गलती रिटेलर्स का ही होता है। तो अब ओवरऑल सारा कुछ मिला लो, गलती किसी का भी रहे, लेकिन एंड में जो नुकसान का है वो नुकसान सिर्फ और सिर्फ रिटेलर ही भुगतता है। तो आज वैसा ही हुआ। देखो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉफिट आज नहीं होता, क्योंकि एक एसएल तो जाना ही जाना था। हालांकि मैं अगर ये वाला मॉर्निंग में ट्राई कर रहा था, देखो मैंने ऑर्डर लेट से लिया, 9:28 पे लिया, इसलिए सारा कुछ गड़बड़ हो गया। मेरा जनरली ऑर्डर टाइमिंग जो है वो 9:15, 9:20 के आसपास का रहता है, तो 8-10 मिनट वैसे ही मैं लेट था। एंड उसमें प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा मेल्ट कर गए, तो उसमें मुझे अनफॉर्चुनेटली और फोर्सफुली मुझे थोड़े से नियर वाले प्रीमियम्स को शॉर्ट करना पड़ा। एंड इसने एसएल हिट कर दिया। तो मैंने एसएल जो रखा था वो एसएल हिट हो गया। नहीं भी तो मैं आज फ्लैट जाता। ये जो लॉस देख रहे हो, लॉस बिल्कुल नहीं होता, फ्लैट होता। आज गलती हमारा नहीं होते हुए हम लॉस आज बुक कर रहे हैं। एंड इस कैंडल ने एसएल ले लिया। ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हो, प्राइस स्पॉट में उतना बड़ा कैंडल नहीं है, लेकिन
यहाँ पे ऑप्शन में देखो आप, ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, स्पाइक आया, सारे वेसल्स जो है वो ट्रिगर करवा के मार्केट नीचे आ गया। एंड जैसा मॉर्निंग में हमने डिस्कस भी किया था कि आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे जाने की उम्मीद नहीं है। मार्केट स्लोली स्लोली रिकवरी करेगा, क्योंकि अब ऑलरेडी इतना अच्छा मोमेंटम हो चुका है, जो टारगेट्स मिलने थे वो मिल चुके हैं। और नीचे के साइड के मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थे, इसलिए मैंने जो है वो, मेरा व्यू जो था हल्का-फुल्का अपसाइड या बुलिश कह लो, बुलिश ही था। लेकिन इतना ऊपर जाएगा वो मैं मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैंने जो है देखो, मार्केट जो है वो हमारे लेवल पे ही एंड हुआ है। 19,400 का हमारा लेवल था कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है, मार्केट इसी रेंज में रह सकता है। लेकिन ये जो एक्सेस 60-70 पॉइंट का मूव आ गया, ये अनएक्सपेक्टेड था, और इसी में जो है वो प्रीमियम ज़्यादा स्पाइक कर गया, क्योंकि निफ्टी कंटिन्यूअसली यहाँ से देखो रिकवरी करते हुए स्लो धीरे-धीरे कैंडल्स बनाते-बनाते फाइनली यहाँ पे देखो बड़े-बड़े कैंडल्स बनने लगे, लगातार ग्रीन कैंडल्स बनने लगे, एंड इसी में हमारा ऐसा चला गया। कोई बात नहीं, ऐसे दिन भी आते हैं जिसमें कि आप गलत हो एंड मार्केट आपको रॉन्ग प्रूव करती है। लेकिन एक अच्छी बात है कि मैं अपने पेशेंस को होल्ड करके रखा हूँ। कोई भी मैं एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं ले रहा हूँ, ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ। जो भी लॉस है, जो मैंने स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट स्टॉप लॉस हिट हुआ, दैट्स इट। उसके बाद मैं कोई भी ट्रेड नहीं ले रहा हूँ। वो एक अच्छी चीज़ है कि ये धीरे-धीरे मैं इस चीज़ को मैं डेवलप कर रहा हूँ कि मैं ओवर ट्रेडिंग ना करूँ, और स्टॉप लॉस अगर कटता भी है तो मैं उसे एक्सेप्ट करूँ, ना कि रिवेंज ट्रेडिंग करूँ। तो वो धीरे-धीरे मुझे लगता है कि उस पे थोड़ा बहुत धीरे-धीरे कमांड हो रहा है। देखते हैं आगे जाके क्या होता है। सो कल तो हॉलिडे है, कल इंडिपेंडेंस डे है, तो एडवांस में आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएँ। एंड मिलते हैं अगेन आई थिंक वेडनेसडे को मार्केट खुला रहेगा। मिलते हैं वेडनेसडे को अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड सी यू ऑन वेडनेसडे। थैंक यू।